दोस्तों इस वीडियो में हम परसेंटेज का पूरा टॉपिक बहुत ही बारीकी से पढ़ेंगे। दोस्तों इस वीडियो में परसेंटेज के सारे टाइप के क्वेश्चन को देखेंगे। जीरो लेवल से स्टार्ट करते हुए धीरे धीरे लेवल को बढ़ाते हुए हाई लेवल तक जाएंगे ताकि आपको समझने में कोई प्रॉब्लम ना हो। परसेंटेज का अर्थ होता है प्रतिशत और प्रतिशत का अर्थ होता है प्रति सौ। प्रतिशत को समझने के लिए हमें दो बेसिक चीजों का पता होना चाहिए। पहला, प्रतिशत को भिन्न में कैसे बदलें और भिन्न को प्रतिशत में कैसे बदलें। तो आइए हम प्रतिशत को भिन्न में बदलते हैं। जैसे हमारे पास है 30% और 30% को हमें चेंज करना है भिन्न में। तो जैसा कि हमें पता है कि प्रतिशत का अर्थ ही होता है बटा 100, तो 30 और प्रतिशत का अर्थ होता है बटा 100। तो हम यहाँ से 10 कट कर देंगे, बस हमारे पास भिन्न आ गया 3/10। तो जैसे हम दूसरा देखते हैं 20% और 20% को चेंज करना है हमें भिन्न में। तो जैसा कि हम जानते हैं 20 और परसेंट का मतलब बटा 100 और यहाँ से 20 पंचे 100, तो यहाँ से निकल के आ गया 1/5 जो मेरा भिन्न होगा। अब हम देखते हैं भिन्न को प्रतिशत में कैसे बदलें। जैसे हमारे पास पहला भिन्न है 2/5 और इसे हमें प्रतिशत में बदलना है। तो बस कुछ नहीं, भिन्न को कोई भी भिन्न को प्रतिशत में बदलने के लिए हमें बस 100 से गुना करना है और 5 और यहाँ 100 से कट जाएगा, 20 पंचे 100, तो यहाँ से निकल के आया 20 गुना 2 40, तो 40% मेरा प्रतिशत हो गया 2/5 का। दूसरा है जैसे 3/5 को हमें चेंज करना है प्रतिशत में, तो बस हम कुछ नहीं 3/5 को 100 से गुना कर देंगे और यहाँ से फिर से 5 100 से 20 बार में कट जाएगा और 20 गुना 3 हो जाएगा 60%। अब हम यहाँ से परसेंटेज के सारे टाइप के सवाल को देखते हैं। जैसे हमारे पास पहला बेसिक सवाल है 100 का 50% कितना होगा। तो 100 लिख लेंगे और का अर्थ होता है गुना और 50% है, तो हमने सीखा था कि भिन्न को कैसे बदलना है। तो परसेंट का अर्थ ही होता है बटा 100, तो यहाँ से 100 कट और यहाँ पर हमारा आंसर आ जाएगा 50, जो कि इसका राइट आंसर है। एक और बेसिक क्वेश्चन करते हैं। जैसे 300 का 20% कितना होगा। तो 300 और का मतलब ही होता है गुना और 20% को भिन्न में कैसे बदलते हैं। परसेंट का मतलब ही होता है बटा 100 और यहाँ से 2 0 और 2 0 यहाँ से कट और 20 को 3 से गुना कर लेंगे, तो हमारे पास आ जाएगा 60, जो कि इसका राइट आंसर है। जैसे हमारे पास अगला सवाल है 250 का कितना प्रतिशत है। दोस्तों ऐसे सवालों में पूछा जाए कि कोई भी संख्या किसी का कितना प्रतिशत है, तो जिसका पूछा जाए उसे हम बटा के नीचे लिखते हैं। जैसे यहाँ पे 50 का या जिसके साथ का लगा हो, तो 50 यहाँ पे बटा के नीचे लिख देंगे और फिर गुना 100 कर देंगे और यहाँ से जैसे विन 50 गुना 2 100 और 2 गुना 2 4% इसका आंसर हो जाएगा। एक और इसी टाइप का क्वेश्चन करते हैं। जैसे हमारे पास अगला सवाल है 200 ग्राम 1 kg का कितना प्रतिशत होता है। तो दोस्तों हमें पता है कि 1 kg बराबर होता है 1000 ग्राम, तो 200 ग्राम और पूछा जा रहा है 1 kg का, तो 1 kg बराबर होता है 1000 ग्राम, तो हम यहाँ लिख देंगे 1000 और ये भिन्न बन गया। और भिन्न को परसेंट में कैसे बदलते हैं, गुणा 100 और यहाँ से 2 0 और 2 0 कट और यहाँ पे 1 0 कट, तो यहाँ से निकल के आया 20%, तो 200 ग्राम 1 kg का 20% है। अब देखते हैं अगला सवाल। कहता है x का 30% 72 है, तो x का मान ज्ञात करें। तो दोस्तों x का मतलब गुना 30% क्या है 72 है, तो बराबर 72, तो हमें फाइंड आउट करना है x का मान। तो यहाँ से 1 0 कट कर लेते हैं, तो 3x/10 बराबर 72। आइए देखते हैं, और 3x और यहाँ से 10 और 72 गुणा हो जाएगा, 72 × 10, तो यहाँ हो जाएगा 720, तो x का वैल्यू हो जाएगा 720/3 और x बराबर हो जाएगा, यहाँ 24 बार में कट जाएगा, 24 × 72, तो यहाँ 1 0 है, तो हम यहाँ लिख देंगे 240, तो x का वैल्यू निकल के आ गया 240, जो मेरा राइट आंसर है। अगला सवाल देखते हैं। कहता है किसी संख्या का 20% 120 है, तो उस संख्या का 120% कितना होगा। तो मान लेते हैं वो संख्या x है और गुणा 20%,
कितना है 120 है। तो अब हम यहाँ 20 छक्का 120 और यहाँ से x बराबर हो जाएगा 100 गुना 600। अब इसका जो है 120% हमें निकालना है। तो हमें पता चल गया कि वो संख्या जो है कितनी थी, 600 थी। वो संख्या हमारे पास निकल के आ गई 600। अब इसी का हमें 120% निकलना है। तो 120/100 और यहाँ से 100 कट और 12 छक्के 72 और एक 0, तो 720 यहाँ से इसका आंसर हो जाए। जैसे हमारे पास अगला सवाल है 5:4 के अनुपात को प्रतिशत में कितना लिखा जाएगा। तो दोस्तों 5:4 रेशियो का अर्थ ही होता है बटा, तो 5/4। और देखिए ये मेरे पास विन आ गया, तो विन को हम प्रतिशत में कैसे चेंज करते थे, गुणा 100 के द्वारा। तो गुणा 100 कर देंगे और यहाँ से 4 और 25 बार में 100 कट जाएगा, 25 चौकी 100। तो यहाँ से अब मेरे पास 25 बच गया और 5, तो 5 गुना 25 हो गया 125%, जो कि मेरा राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है किसी स्कूल में 60% छात्र लड़के हैं और लड़कियों की संख्या 972 है, तो स्कूल में लड़कों की संख्या बताइए। तो दोस्तों मान लेते हैं लड़कों को डिनोट करते हैं बी से और बी है 60%। और यदि बी 60% है तो ऑब्वियस सी बात है कि गर्ल होगी 40%। तो अब हम 40% का वैल्यू यहाँ पर दिया हुआ है 972, ठीक है। तो 1% का वैल्यू क्या हो जाएगा, 972/40। तो दोस्तों हमें निकालना है बॉय का 60%। कह रहा है कि स्कूल में लड़कों की संख्या बताइए। तो बॉय हमारे पास है 60%, चूँकि 1% का वैल्यू मेरे पास पता है 972/40, तो 60% का वैल्यू क्या होगा, 972/40 गुणा 60। तो 20 दूना 40 और इधर 20 दिया 60 और यह 2 कट जाएगा 486 बार में। तो यहाँ से 486 गुणा 3, लड़कों की संख्या यहाँ निकल जाएगी गुना करने के बाद। तो बॉय हो जाएगा 6 18, 8 24, 1 25 और 4 12, 2 14। तो टोटल लड़कों की संख्या हमारे पास निकल के आ गई 1458, जो इसका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है हमारे पास, अगर x y से 25% ज़्यादा कमाता है तो y x से कितना परसेंट कम कमाता है। तो दोस्तों यहाँ पे क्वेश्चन में कहा गया है कि x y से 25% ज़्यादा कमाता है, तो 25%, इसे हम भिन्न में कैसे लिख सकते हैं। परसेंटेज का अर्थ ही होता है बटा 100, ठीक है। तो यहाँ 25 एक बार में और 100 4 बार में, तो यहाँ पे भिन्न निकल के आ गया है 4। इसका मतलब यह होता है दोस्त, अगर y 4 कमा रहा है ना तो इससे 1 ज़्यादा कमाएगा x, ठीक है। जैसे यहाँ क्वेश्चन में लिखा हुआ है ज़्यादा कमाता है, तो x का वैल्यू यहाँ पे 5 हो जाएगा, 4 से 1 ज़्यादा है। तो इसी चीज़ को हम यहाँ लिख लेते हैं, x 5 तो y 4। अब क्वेश्चन में कहता है y x से कितना परसेंट कम कमाता है, तो ये देख लेंगे पहले कितना कम है। तो इन दोनों में अंतर है 1 का। तो अब y x से कितना परसेंट कम कमाता है, तो हम यहाँ लिखेंगे 1, और किससे हमको पूछना है, किससे तुलना करना है, x से। तो हम यहाँ लिख देंगे x का वैल्यू 5 गुणा 100, तो यहाँ 5 20 पंचे 100 और यहाँ पे मेरे पास आ जाएगा परसेंटेज 20%, जो कि कम कमाता है। ये मेरा राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। जैसे हमारे पास इसी टाइप का अगला क्वेश्चन है, अगर किसान की आय राधा से 16 2/3% कम है तो राधा की आय किसान से कितने परसेंट ज़्यादा होगी। ठीक है दोस्तों, इस तरह के क्वेश्चन में कह रहा है 16 2/3% कम है, तो 16/2/3% को हम सबसे पहले भिन्न में लिख देते हैं। तो इसे तोड़ेंगे तो 16 × 48 तो 50 बाय 3 हो जाएगा, और परसेंटेज का अर्थ ही होता है बटा 100, तो यहाँ कर देते हैं बटा 100। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पे हो जाएगा 50/300। ओ सॉरी, मैंने 6 लिख दिया, इसे इरेज कर लेते हैं, यहाँ 300। ठीक है, तो 50 छके 300 6 बार में, तो यहाँ से हमारे पास निकल के आ गया विन 1/6। इसका मतलब दोस्तों कि अगर जो है राधा 6 कमाती है ना, तो किशन क्या कमाएगा, उससे 1 कम कमाएगा। तो इसका मतलब अगर राधा यहाँ पर 6 है, लिख लेते हैं राधा 6 है
तो किशन कितना होगा 5, एक कम कमाएगा उससे 5। तो अब कहता है राधा की आय किशन से कितने % ज़्यादा है। तो राधा और किशन में कितना अंतर है, एक का। हमें तुलना किससे करना है, किशन से। तो एक पहले लिख देंगे हम, एक बटा किशन का वैल्यू लिख देंगे, किशन 5 और गुना 100, तो 20 पंचे 100। तो ये 20% ज़्यादा। दोस्तों हमें जिससे तुलना करने के लिए कहा जाएगा हम उसी से तुलना करेंगे, बस इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल, चीनी की कीमत में 30% की कमी आ गई, खपत में कितने % की वृद्धि करना पड़ेगा ताकि खर्च समान रहे। तो दोस्तों पहले हमें चीनी 100 में मिलता था, जो 30% की कमी आने के बाद अब हमें केवल 70 रुपये में मिल रहा है। तो दोस्तों क्वेश्चन में कह रहा है कितना बढ़ाना पड़ेगा ताकि खर्च मेरा समान रहे। तो हम कितना बढ़ाएंगे, 30 बढ़ाएंगे। ये तो पता चल गया कि हमने 30 बढ़ाया है, लेकिन ये 70 का कितना % बढ़ाया है मैंने। तो हम क्या लिखेंगे, 30 और बटा 70 गुणा 100। तो यहाँ से 0 और 0 कट, तो यहाँ से निकल के आ जाएगा 300/7। तो आगे कैलकुलेशन करेंगे तो यहाँ पे मेरा आंसर आ जाएगा 7 और यहाँ 42/6 यहाँ पर आंसर हो जाएगा मेरा। आइए देखते हैं हम नेक्स्ट टाइप। चीनी की कीमत 30% घट गई, खपत में कितने % की वृद्धि की जाए कि खर्च में केवल 10% की कमी हो। दोस्तों हम देखते हैं जो चीनी हमें 100 रुपये में मिल रही थी ना, वो अब हमें 30% घटने के बाद वो जो है हमें केवल 70 में अब मिल रही है। तो अब क्वेश्चन में कह रहा है कि कितने % की वृद्धि की जाए कि खर्च में केवल 10% की कमी हो। जो हम 100 खर्च कर देते हैं उसमें केवल 10% का कमी हो। 10% का कमी हो इसका मतलब 90। अब जो 90 तक कर दी है, तो अब हम 70 को 90 तक लाने के लिए हमें कितना वृद्धि करना पड़ेगा, तो बस +20। तो 20 जो है 70 का कितना % है जो हमने बढ़ाया, तो हम बस इसी को तो निकालना है। तो 20/70 गुणा 100 कर देंगे, तो यहाँ से 0 0 कट, तो यहाँ से मेरा आंसर आ जाएगा 200/7% हमने बढ़ाया, जो कि मेरा राइट आंसर होगा। तो आइए दोस्तों देखते हैं नेक्स्ट सवाल। कहता है चीनी के मूल्य में 20% की वृद्धि हो जाने के कारण कोई व्यक्ति 500 रुपये में 5 किलो चीनी कम खरीदता है, तो चीनी का प्रति किलो बढ़ा हुआ मूल्य बताइए। दोस्तों ऐसे क्वेश्चन को करने के लिए हमें एक फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा, जो कि है प्रति किलोग्राम बढ़ा हुआ या घटा हुआ मूल्य बराबर लागत गुना मूल्य में वृद्धि % या कमी % बाय तौल में कमी या वृद्धि गुना 100। जैसे हमारे पास लागत यहाँ पर 500 है और तौल में हमें कितना कम या ज़्यादा मात्रा लिखा है 5, तो यहाँ पे 500 हम लिख लेंगे लागत, जो कि मेरा है, बाय हमने 5 किलो चीनी कम खरीदा, तो यहाँ नीचे लिख लेंगे बाय 5 गुना कितना %, 20% यहाँ लिख देंगे और बटा 100 कर देंगे। तो आइए हम इसे सॉल्व कर लेते हैं। तो बस इससे मेरा आंसर आ जाएगा 100 और यहाँ 100 कट और यहाँ 5 चौके 20 और यहाँ 5 गुना 4 20 हो गया, जो कि 20 रुपया पर kg मेरा बढ़ा हुआ मूल्य है, जो इसका राइट आंसर है। इसी तरह अगर हमें प्रारंभिक मूल्य पूछ दिया जाता, तो प्रारंभिक मूल्य का फॉर्मूला होता है घटा या बढ़ा हुआ मूल्य प्रति केजी गुना 100/100 प्लस माइनस वृद्धि या कमी %। जैसे हमारे पास अगला सवाल है, किसी वस्तु के मूल्य को 20% घटा दिया गया तथा पुनः घटे हुए मूल्य को 30% घटा दिया गया है, तो बताइए वस्तु के मूल्य पर क्या प्रभाव पड़ेगा। ऐसे क्वेश्चन में हम एक फॉर्मूला का यूज करेंगे, x + 5 + xy/100। दोस्तों अगर पहले वृद्धि हो रही है तो हम प्लस का साइन लेंगे, और अगर कमी हो रही है तो माइनस का साइन लेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, आइए इसे सॉल्व कर लेते हैं। जैसे कह रहा है कि पहले 20% घटा दिया गया, तो हम यहाँ -20 ले लेंगे। फिर पुनः घटे हुए मूल्य को 30% घटा दिया गया, तो हम -30 ले लेंगे। फिर प्लस -20 इंटू -30/100। ठीक है, तो यहाँ -20 और -30 दोनों को ऐड करने के बाद -50 हो जाएगा। फिर यहाँ माइनस गुना माइनस हो जाता है प्लस,
तो यहाँ प्लस का साइन ही रखेंगे, और फिर यहाँ पे 20 × 30 हो जाएगा 600/100। तो यहाँ से 2 0 कट, और यहाँ -50 और +6 हो जाएगा -44%। ये मेरा राइट आंसर हो जाएगा। मूल्य पर 44% की कमी होगी। नेक्स्ट, एक आदमी अपने आय का 60% खर्च करता है। अगर उसकी आय 15% बढ़ जाए और उसका खर्च 15% बढ़ जाए तो उसकी बचत में कितने प्रतिशत का बदलाव आएगा। मान लेते हैं उसका आय 100 था, जो कि 60% खर्च करता है, तो यहाँ पर उसका जो खर्च हो जाएगा वो 60 हो जाएगा। अगर 60 खर्च कर दिया तो बचत कितना होगा, 40 हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, अब कहता है अगर उसकी आय 15% बढ़ जाए, मतलब 100 था तो 15% बढ़ गया, इसका मतलब 115 हो गया। ठीक है, अब उसका खर्च भी 15% बढ़ जाए, तो हम यहाँ से 60 का 15% निकाल लेते हैं, कितना होता है। तो यहाँ से 0 0 कट, 5 दूना के 10 और 5 दिया 15, और यहाँ 2 दिया 6, 3 दिया 9। ठीक है, तो 60 में 9 जोड़ देंगे तो 69 हो गया। ये तो हो गया आय 115 और खर्च 69, तो बचत इन दोनों में घटा लेंगे। तो 115 से खर्च 69 को घटा लेंगे तो यहाँ पे बचत आ जाएगा। तो 15 में 9 गया 6, और यहाँ 10 में 6 गया 4, तो यहाँ से निकल के आ गया बचत हमारे पास 46। तो अब क्वेश्चन कहता है तो उसके बचत में कितने % का बदलाव आया। तो दोस्तों पहले बचत 40 था और अब 46 हो गया, इसका मतलब 6 बढ़ा है। तो 6 कितना % बढ़ा है 40 का, तो 6/40 गुणा 100, और यहाँ 1 0 कट, और यहाँ पे 2 दिया 6 और 2 दूना 4, और फिर 2 यहाँ 10 से 5 बार में कट जाएगा। तो हमारे पास निकल के आ गया 15%। 5 दिया 15, तो 15% का बदलाव आया। आइए हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। कहता है एक नगर की जनसंख्या 800 है तथा इसमें हर वर्ष 5% की वृद्धि हो रही है, तो 2 वर्ष बाद इसकी जनसंख्या क्या होगी। अब हम जनसंख्या यहाँ 800 लिख लेते हैं, फिर गुना, यहाँ चूंकि 5% की वृद्धि हो रही है, इसका मतलब कोई जनसंख्या मेरे पास 100% थी तो 105% हो जा रही है। चूंकि यहाँ 2 वर्ष है तो हम 2 बार 105/100 लिख लेंगे। ठीक है, उसके बाद फिर इसे कटा लेंगे, 5 से कटाएंगे 105 तो 21 बार में, और यहाँ 120 बार में, फिर से यहाँ 21 बार में 105 और 20 बार में 100। तो यहाँ इसे सॉल्व कर लेते हैं। यहाँ से 20 गुना 20 400 हो जाता है। ठीक है, 400 गुना 2 बार में तो 800 कट जाएगा, तो यहाँ 21 × 21 हो जाता है 441। ठीक है, फिर गुना 2, चूँकि यहाँ से, तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा मेरा 8 8 2 882 मेरा आंसर हो जाएगा जनसंख्या। इस क्वेश्चन को बनाने का एक और मेथड है। जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है 5% की वृद्धि हो रही है, तो हम 5% को क्या लिख सकते हैं, 5/100। ठीक है, और यहाँ 5 कट जाएगा 120 बार में। ठीक है, तो यहाँ निकल के आ गया 1/20। इसका मतलब ये हुआ दोस्तों, अगर जनसंख्या आपके पास 20 है ना, तो ये 1 वर्ष बाद 21 हो जाएगी। तो यहाँ 2 वर्ष लिखा हुआ है तो हम 2 बार लिखेंगे 20/20 और 21, और फिर इन दोनों का गुना कर लेंगे। ठीक है, तो यहाँ 21 × 21 हो जाएगा 441। ठीक है, इसका मतलब ये है कि 400 यदि जनसंख्या थी तो वो नई जनसंख्या हो गई 441। 400 का वैल्यू यहाँ पे दिया हुआ है 800। ठीक है, क्योंकि 400 तो जनसंख्या है नहीं, तो 1 का वैल्यू क्या हो गया 2, तो हमें निकालना है नई जनसंख्या। तो 441 का भी वैल्यू क्या हो जाएगा, जो रिलेशन 400 का 800 के साथ था, 441 गुना 2, तो यहाँ पे हो जाएगा 882 मेरा राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, आइए हम चलते हैं नेक्स्ट सवाल पे। कहता है एक नगर की जनसंख्या 5% प्रति वर्ष बढ़ रही है, तो उसकी वर्तमान जनसंख्या 9261 है, तो 3 वर्ष पहले नगर की जनसंख्या कितनी थी। तो दोस्तों यहाँ क्वेश्चन में कह रहा है कि 5% प्रति वर्ष बढ़ रहा है, तो 5%, और 5% बराबर क्या होता है 1/20, जैसा कि हमने पिछले क्वेश्चन में सॉल्व किया था। ठीक है, इसका मतलब ये हुआ दोस्त कि अगर कोई जनसंख्या 20 है तो वो 1 वर्ष में 21 हो जाएगी। यहाँ चूँकि 3 वर्ष दिया हुआ, तो हम 3 बार लिख लेंगे 20/21। ठीक है, और फिर तीनों का गुणा कर लेंगे, तो 20 का क्यूब कितना हो जाएगा 8000, और 21 का क्यूब हो जाएगा 9261। ठीक है,
अगर कोई जनसंख्या 8,000 है तो 3 वर्ष बाद 9261 हो जाती है। तो 9261 का वैल्यू यहाँ क्वेश्चन में कितना दिया हुआ है, जो बाद की जनसंख्या कितनी दी हुई है, 9261 ही दी हुई है। इसका मतलब एक का वैल्यू कितना होगा, एक ही होगा, इसीलिए तो 3 वर्ष पहले का वैल्यू 8,000 था, तो 8,000 का वैल्यू क्या होगा, सेम 8,000 होगा, क्योंकि एक का वैल्यू एक ही है। तो हमारा आंसर हो जाएगा 8,000। इस क्वेश्चन को बनाने का एक और मेथड है। जैसे हमारे पास क्वेश्चन में क्या है कि 5% प्रति वर्ष बढ़ रही है, मान लेते जनसंख्या x है और 5% प्रति वर्ष बढ़ रही है, तो 105/100 और 3 वर्ष है तो 3 बार लिख लेंगे हम, 105/100 गुणा 105/100, और यहाँ से हमें वर्तमान जनसंख्या का वैल्यू पता चल जाएगा, और जो कि यहाँ दिया हुआ है 9261। ठीक है, तो 105 और 100 कटा लेते हैं 21 बार में, यहाँ 20 बार में, यहाँ भी 21 बार में, 20 बार में, और फिर 21 बार और 20 बार में। अब दोस्तों, अब हमें पता है कि 21 का जो क्यूब है इसका वैल्यू होता है 9261। तो यहाँ से 9261 और 21 का क्यूब कट जाएगा, क्योंकि 21 यहाँ 3 बार में है, तो 9261 और 3 बार 21 कट गया। और x बराबर क्या हो जाए, x इंटू यहाँ पे 20 का क्यूब है 8,000 बराबर 1 कुछ, तो x बराबर क्या हो जाएगा 8,000, जो कि मेरा राइट आंसर है। चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे। एक व्यक्ति अपने आय का 25% भोजन पर, 20% किराए पर तथा 10% पढ़ाई पर खर्च करने के बाद भी 540 बचा लेता है, तो उसकी आय कितनी है। तो दोस्तों 25% भोजन पर प्लस 20% किराए पर, तो 20% प्लस 10% पढ़ाई पर, तो टोटल यहाँ से निकल के आ गया मेरा, यहाँ ऐड करने पर 55%। ठीक है, तो 55% तो 100% में वो खर्च ही कर देता है, तो मेरे पास शेष कितना बच गया, शेष मेरे पास आ गया 45%। यही 45% तो वो बचाता है, तो 45% का वैल्यू यहाँ पे दिया हुआ है 540। ठीक है, तो हम यहाँ लिख लेंगे 45% इक्वल्स टू 540। तो दोस्तों 1% बराबर क्या हो जाएगा, 540/45, तो 100% बराबर कितना हो जाएगा, 100% बराबर हो जाएगा 540/45 गुणा 100। तो यहाँ से 9 पचे 45 और 9 छके 54, यहाँ 1 0 है तो 1 0 ऐड कर लेंगे, फिर यहाँ 5 20 पंचे 100 हो जाता है, तो यहाँ से अब दोनों को गुना कर लेंगे, 60 गुना 20, 100% का वैल्यू निकल के आ जाएगा 1200, जो उसकी मासिक आय है, जो कि मेरा राइट आंसर है। दोस्तों देखते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन। कहता है रमन अपनी मासिक आय का 20% भोजन पर, शेष का 25% वस्त्र पर तथा शेष का 10% यातायात पर खर्च करता है। यदि उसके पास 5400 रुपये बच जाते हैं तो रमन की मासिक आय कितनी है। मान लेते हैं उसकी मासिक आय 100 है। ठीक है दोस्तों, फिर उसने कहा है कि 20% भोजन पर खर्च कर देता है, तो उसके पास बचे कितने 80, और फिर जो उसके पास शेष जो 100% बचते हैं उसमें से 25% वस्त्र पर खर्च कर देता है, इसका मतलब उसके पास बचे 75, और फिर जो 100% है उसमें से 10% यातायात पर खर्च कर दिया, तो इसका मतलब बचा 90। अब दोस्तों हम क्या करते हैं, इन तीनों का गुना कर लेते हैं, लेकिन उससे पहले कैलकुलेशन ज़्यादा हार्ड ना हो जाए इसलिए हम इसे यहीं कटा लेते हैं। तो 20 चौके 80 और 20 पंचे 100, 25 दिया 75 और 25 चौके 100, और यहाँ से 1 0 कट। अब इसी चीज़ को हम इधर लिख लेंगे, 5 4 और 10, और यहाँ 4 3 और 9। अब इन तीनों का गुना कर लेते हैं, तो 4 तिया 12 और 12 9 108। ठीक है, लिख लेते हैं, और यहाँ 5 चौके 20 गुना 10 200। इसका मतलब ये हुआ दोस्तों, यदि 200 उसकी आय थी तो वह 108 बचाता है। ठीक है, तो यही 108 का वैल्यू तो यहाँ दिया हुआ है ना 5400, तो 108 का वैल्यू जो है यहाँ पे लिख लेंगे 5400। इसका मतलब एक का वैल्यू कितना हुआ 50। तो हमें निकालना क्या है, उसकी मासिक आय। तो मासिक आय यहाँ 200, तो 200 का सेम रिलेशन वही होगा जो 108 का रिलेशन 5400 से, तो गुना 50 कर देंगे, तो यहाँ पर आंसर मेरे पास आ जाएगा 10,000, जो इसका राइट आंसर है फ्रेंड्स।